नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के मैथ्स बाय सनी प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम ज्योमेट्री टॉपिक आपको कवर करा रहे थे। और इसी तरीके का सीरीज आपका रेलवे के लिए और एसएससी जीडी के लिए हम कंटेंट तैयार करा रहे हैं। 2022-23 के जो क्वेश्चंस हैं उन सब का भी सीरीज आपका स्टार्ट होगा, वो भी 16 तारीख से। 16 तारीख से हम जीडी का भी स्टार्ट कर देंगे और 16 तारीख से रेलवे एनटीपीसी का भी स्टार्ट कर देंगे। और उसकी खास बात ये रहेगी, वो लाइव रहेगा, सुबह भी और शाम भी। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सीजी व्यापम का जो सीरीज है ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको देते जा रहे हैं। तो ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में बच्चे ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये क्वेश्चन नंबर 101 है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको कराते हैं। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, जिससे आपको और बेहतरीन दिखे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन बोला क्या है बच्चे। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। ट्राइंगल एबीसी में ए, बी और सी से खींचे गए लंब खींचना है वहां से, ए से, बी से, सी से। लंब मतलब परपेंडिकुलर। बिंदु x, y और z पर विपरीत भुजाओं से मिलते हैं। पहले यहां तक देखिएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चे, एक ट्राइंगल बना देते हैं। एक ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। तो एक ट्राइंगल हम बनाएंगे बच्चे, क्या, ABC नाम का एक ट्राइंगल है। तो ये त्रिभुज है बच्चे A, इसका नाम है B और इसका नाम क्या है बच्चे, C। यहां तक क्लियर है। तो ABC से खींचे गए लंब, अब A से खींचेंगे लंब, उसका नाम क्या रख देंगे बच्चे, यहाँ पे उसका नाम रख देंगे, ये इस तरीके से हमने खींचा। ये जो कट कर रहा है लंब, ये BC को किस पे कट कर रहा है, X बिंदु पे, तो यहाँ पे X लिख देते हैं। और ये लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। उसी तरह से बच्चे B से भी अपने को खींचना पड़ेगा। ये हमने B से भी खींच दिया बच्चे। उसी प्रकार से बच्चे C से भी हमें लंब ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हमने C से भी कर दिया। और B से जो किया है बच्चे, उसका नाम क्या था बच्चे, यहाँ पे Y नाम रख लो, इसका नाम Z रख लो। ये लंब है, तो हर एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बोला है AX, BY और CZ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब AX, BY और CZ किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O। तो ये पॉइंट का नाम हमने रख दिया O। यहां तक क्लियर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बोला यदि XOZ 130 डिग्री है, तो XOZ ये एंगल बच्चे आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है 130 डिग्री। ये एंगल दे दिया है मेरे भाई, ये एंगल कितना दिया है, 130 डिग्री। तो यहां लिख देता हूं 130 डिग्री। ठीक है, यहां तक ओके। अब एंगल A और C के प्रतिच्छेदित बिंदु P पर मिलते हैं। एंगल A और C के प्रतिच्छेदित बिंदु मतलब बाइसेक्टर, मतलब एंगल A और एंगल C। एंगल A और एंगल C का जो प्रतिच्छेदित बिंदु P पर मिलते हैं, मतलब यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं। एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ A एंड C, मतलब A का और C का एंगल बाइसेक्टर होगा। A का और किसका बच्चे, C का एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो कहाँ पे कट करते हैं, P पे। तो आपको पूछा है बच्चे APC का एंगल बताइए, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। पहले ध्यान से देखिएगा, बहुत तसल्ली से क्वेश्चन पढ़िएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। ठीक है, एक बात बताओ, ये एंगल आपका कितना दे दिया है, 130। और ये एंगल कितना होगा, 90। और ये एंगल भी कितना है, 90 कितना होता है, 180। और ये कितना है बच्चे, 130 है। तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए बच्चे, 50 डिग्री। कितना होना चाहिए, 50। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो 180 हो गया। तो इन दोनों का कोण भी 180 होना चाहिए, इन दोनों के कोणों का योग भी 180 होना चाहिए। तो 130 है, तो ये 50 होगा, तभी जाके 180 बनेगा। और 180 और 180 मिलके कितने हो जाएंगे, 360। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। तो एंगल भी आपने यहां से निकाल लिया, 50 डिग्री। अब बोला है यहाँ पे कि A और C का बाइसेक्टर खींचना है। तो A का बाइसेक्टर खींचो और C का बाइसेक्टर खींचो, और उसके बाद फिर कहानी को आगे बताओ। तो यहाँ पे हम A का बाइसेक्टर खींचते हैं। तो A का मान लो एंगुलर बाइसेक्टर इस तरीके का है, और यहाँ पे C का एंगुलर बाइसेक्टर इस तरीके का है। तो A और C का एंगल बाइसेक्टर बच्चे हमने खींचा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो जब कोण समद्विभाजक के काटन बिंदु मिलते हैं, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, तो उस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं इन सेंटर, जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो एक बात बताइए, इन सेंटर आपको निकालना है और आपको यहाँ पे बी एंगल दिया है, इन सेंटर निकालना है। तो आपको बढ़ाया गया था कि अंततः केंद्र जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल सामने वाला। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ, इसके सामने वाला एंगल कौन है बच्चे, बी।
तो बी का आधा, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी होगा। तो ये बताइए बी एंगल आपने कितना निकाला है 50, और 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 115 डिग्री, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे यहां तक ओके है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 101। अब हम बढ़ते हैं बच्चे 102 नंबर के क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होना चाहिए। तो अब 102 नंबर के क्वेश्चन में भी हम चलेंगे। वो आया था बच्चे हाई कोर्ट परीक्षा 2018 में। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को भी अभी हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे कि निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण सदैव बराबर होता है। तो मतलब अब ये बच्चे चतुर्भुज वाले क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, अब चतुर्भुज वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि इन 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जिसके कर्ण सदैव बराबर होते हैं। कर्ण की जगह डायगोनल्स लिखना था और विकर्ण लिखना था। क्या लिखना था? विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोई बात नहीं, कर्ण बोल दे विकर्ण बोल दे, आप एक ही बात समझ लेना कि डायगोनल्स के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो अब आयत बनाओगे तो आयत का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर और हर एंगल 90 डिग्री होना, इसको आयत बोलते हैं। और आयत की खास बात यह है कि इनके डायगोनल को अगर मिलाओगे तो डायगोनल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, याद रखिएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन बच्चे इसका जवाब होगा। लेकिन पैरेललोग्राम में बच्चे, अगर पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन 90 डिग्री की कोई गारंटी नहीं लेता है, इसलिए बच्चे इनका डायगोनल बराबर नहीं होता, एक छोटा और एक बड़ा होता है। रोम्बस की बात करें तो यहाँ भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन 90 डिग्री का यहाँ भी कोई गारंटी नहीं लेता, इसलिए बच्चे यहाँ पे भी डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। और ट्रेपीजियम की बात करेंगे, समलम चतुर्भुज, तो इसमें केवल दो भुजाएं पैरेलल होते हैं, बाकी 2 नहीं होते हैं, तो इसको समलम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी डायगोनल बराबर होने की गारंटी नहीं है। मतलब जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण, मतलब क्या कि जब हर एंगल 90 डिग्री का हो, तो यह आयत में और वर्ग में हमेशा बच्चे विकर्ण क्या होते हैं? बराबर, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो इस हिसाब से बच्चे ए ऑप्शन इसका जवाब होगा। उम्मीद करते हैं बात भी आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। 103 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, CGVAPM 18 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 103 है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची जाती है। मतलब यहां पे समझिएगा सर्कल का क्वेश्चन आ गया है। तो हम एक काम करते हैं, एक वृत्त आपके सामने बना देते हैं। ये एक सर्कल है बच्चे, ठीक है। और क्या बोला है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और रेडियस कितना दे दिया है बच्चे? 5 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल है तो उसका सेंटर पॉइंट होगा, और रेडियस दे दिया है बच्चे 5 सेंटीमीटर। और एक जीवा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो एक कॉर्ड ड्रॉ करो। कॉर्ड का मतलब क्या? एक ऐसी लाइन जो इस वृत्त को यहां पे टच कर रही है, ये बच्चे क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है कॉर्ड। और इस कॉर्ड की दूरी बता दी है सेंटर पॉइंट से। दूरी कितनी है बच्चे? कॉर्ड की लंबाई कितनी है बच्चे? तो कॉर्ड की दूरी कितनी है? यहां पे दिया हुआ है बच्चे कितना? 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना है? 3। और आपको इसका त्रिज्या भी दे दिया है बच्चे, त्रिज्या भी कितना दे दिया है? रेडियस दे दिया है कितना? 5। तो यहां पे लिख लेते हैं 5। ये बात क्लियर है सभी को? तो आपको पता है कि दूरी 3 दिया है, तो ये एंगल हमेशा याद रखना कि कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। दूरी मतलब बच्चे हमेशा लंब से हम नापते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये 3 है, ये 5 है। तो एक बात याद रखिएगा, लंब अगर 3 है, कर्ण अगर 5 है, तो यहां पे ये वाली जो भुजा होगी बच्चे कितनी होगी? 4। क्यों? क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगता है, और ट्रिपलेट में मैंने आपको याद कराया था 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो, कोई भी त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज हो, उसमें 2 भुजाएं 3 4 है, तो कर्ण जरूर क्या होगा? 5 होगा। 3 4 5। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर कराते समय भी और क्लास में भी पढ़ाया हूं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, उसके बाद 8 15 17 और 9 40 41, ऐसे और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखना, ये 3 है 5 है, तो ये कंफर्म है कि एक भुजा कितनी होगी, मतलब यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा? 4। और क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो ये बताना है आपको कि जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो जीवा की लंबाई आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक कितनी? 4 है, तो ये भी कितनी होगी? 4। तो 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चे? 8। तो यहाँ पे जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है, DCAG 2018 में बच्चे क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से थोड़ा देखते हैं और फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। ये DCAG 2018 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है
तथा उसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त है और एक वृत्त में एक त्रिज्या का एक वृत्त में उसकी त्रिज्या की लंबाई दे दिया है बच्चे। एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में उसकी त्रिज्या की लंबाई दे दी है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या दे दिया है 13, ठीक है। उसके बाद बोला तथा एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जीवा लगा दी, ड्रॉ कर लीजिए। जीवा को हम कॉर्ड बोलते हैं। ये 10 सेंटीमीटर का है जीवा, तो ये 10 सेंटीमीटर का है। तो ये बताओ इसका आधा कितना हो जाएगा, 5, और ये भी कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है। उसके बाद बोला है उस जीवा की केंद्र से दूरी पूछा है। केंद्र से दूरी पूछा है, तो केंद्र से जो दूरी होती है ना, सेंटर से दूरी, तो सेंटर से दूरी इसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर मान लीजिए इसकी केंद्र से जो दूरी होती है बच्चे वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये अगर 5 है तो 10 था, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। केंद्र से जो दूरी होती है तो हमेशा मध्य बिंदु पे टच करती है जीवा को, याद रखिएगा कि वृत्त का जो केंद्र बिंदु से जो दूरी होती है हमेशा जीवा के मध्य बिंदु को टच करती है। तो टोटल 10 था, तो ये 5 और 5 हो जाएगा। तो ये 5 है, कर्ण कितना 13 है, तो इसका बच्चे ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो लंब जरूर कितना हो जाएगा 12। तो उस हिसाब से बच्चे 12 सेंटीमीटर जवाब आ जाएगा। 5 12 ट्रिपलेट का अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो वहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए 5 12 13 का। तो कर्ण अगर 13 है, आधार अगर 5 है, तो निश्चित तौर पर लंब कितना होगा 12। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो हमारी क्लासेस को जरूर देखिएगा ज्योमेट्री का, वहां पे हमने बहुत बेहतर तरीके से, वैसे मैं ट्रिपलेट को ट्रिग्नोमेट्री में भी बताता हूं, ज्योमेट्री में भी बताता हूं, मेंसुरेशन भी बताता हूं। ये बार बार यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल में चलेंगे। अगला सवाल नंबर कौन सा है बच्चे, 105। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोला है, इसको भी अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, फूड इंस्पेक्टर 2022 में आया था बच्चे ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, रेडियस दे दिया है 9 सेंटीमीटर, और उसके जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दे दिया है, जीवा लंबाई 14 है, तो उस जीवा के केंद्र से दूरी कितनी है। तो ये बताओ, अब तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। रेडियस देने का मतलब बच्चे ये दे दिया है, रेडियस कितना दे दिया है आपका 9। अब ये बताइए जीवा की लंबाई दे दिया है, तो जीवा का आधा से ही टच होगा ये, तो ये पूरा जीवा कितना दिया था बच्चे, यहाँ पे जीवा की लंबाई 14 दिया था, तो ये आधा कितना हो जाएगा 7, और ये 7 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, पूरा सर्कल नहीं बना रहा हूँ। और ये बच्चे डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो ये 9 है, ये 7 है, तो ये निकालना है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगेगा नहीं, क्योंकि 7 9 करके हमने कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है। तो बस बच्चे अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो ये कर्ण हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे P निकालना है, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये क्यों होता है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अगर आपको P स्क्वायर निकालना है तो H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B स्क्वायर, और P की वैल्यू निकालना है तो √H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B स्क्वायर। तो बस बच्चे H की वैल्यू देखते हैं। कर्ण कितना है आपका 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा, बेस कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा बच्चे, 8 में से 4 घटाएंगे तो 40 हो गया, 1 में से 8 घटाएंगे तो -8 हो गया, 40 में 8 मतलब 32, तो √32 बच्चे जवाब होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है √32 नहीं दिख रहा है, तो 32 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 16 दूनी 32 होता है, तो 16 × 2, 16 का रूट होता है 4 और अंडर में √2 आ जाएगा, तो 4√2 बच्चे क्वेश्चन का जवाब होगा। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बच्चे, बी ऑप्शन, यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। ये फूड इंस्पेक्टर 2022 में आया था, बड़ा ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आपको चक्कर फंस रहा होगा कि सर ये कैसे कर दिए हो, क्या कर दिए हो, तो कुछ नहीं था बच्चे, मैं सर्कल बना बना के बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये बना दिया। लेकिन सर्कल बनाता तो ऐसे बनाता, ठीक है। उसके बाद सेंटर ये त्रिज्या होता तो ये इस तरीके का होता, ये जीवा था तो इस तरीके का होता, और ये डिस्टेंस मुझसे पूछा था। क्लियर है कि नहीं। तो बस बच्चे मैं आपको समझाने के लिए बस बना दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये 9 था, 14 था, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये बच्चे बस ये निकालना था, यही था क्वेश्चन। तो मैं पूरा ना बना के शॉर्ट फॉर्म में सर्कल बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में, तो आपको समय बचाना है, इसलिए आपको इस तरीके से करना है। तो ये वैसे भी आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपने फाउंडेशन हमसे बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो ये बस बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं आपको एक बार करा दे रहा हूं, ताकि आपके मन में ये आ जाए कि हाँ हमने जो पढ़ा है हमसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा। ये CGPSC प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए।
देखो ये भी बच्चे ट्रिपलेट याद होता तो एक लाइन का जवाब था, लेकिन ट्रिपलेट याद नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला है फॉर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियाई 12 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में बोला है 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या। संकेंद्रित मतलब क्या होता है? संकेंद्रीय भी बोलते हैं, संकेंद्रित भी बोलते हैं। मतलब 2 सर्कल बनाना है और दोनों सर्कल का सेंटर क्या है? सेम है। दोनों सर्कल का सेंटर क्या है? सेम है। संकेंद्रीय वृत्त है तो ये सेंटर पॉइंट है दोनों सर्कल का। ठीक है, 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 12 और 37 सेंटीमीटर है। तो एक का 12 है और एक का क्या है? 37 है। ठीक है, एक का 12 है और एक का क्या है? 37 है। तो ये कहना चाहता है कि एक की त्रिज्या मान लो यहाँ पे कितना है? 37 और एक की त्रिज्या कितना है बच्चे? क्या बोला है यार, एक बार पढ़ते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 12 और 37 सेंटीमीटर है। 12 और 37 दिया है ना। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 12 और 37 दिया है। ठीक है, जो दिया है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो 12 और 37 दिया है, मतलब ये है कि ये 12 हो गया और यहां से बना लेते हैं इसको अलग कलर से। ये 12 हो गया और ये वाला जोड़ दो ऐसे। अरे यार थोड़ा सा ठीक से नहीं बना। ये वाला हम कर लेते हैं ये 12। ठीक है, और ये एक और रंग से कर देते हैं 37। ठीक है, तो यहां पे ये दिया है बच्चे कि ये वाला कितना है? रेडियस 12 और यहां से लेकर यहां तक कितना है बच्चे? 37। ठीक है, 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक 12 और एक 37। उसके बाद बोला है बच्चे क्या? बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा होती है। मतलब बड़े वृत्त की जो जीवा है, ठीक है, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त का क्या है बच्चे? स्पर्श रेखा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये जो है ये जीवा खींच रहे हैं, बड़े वृत्त के लिए जीवा है, जो छोटे वृत्त के लिए क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। मतलब देखो ये बड़ा सा जो वृत्त है, बड़ा वृत्त है, उसके लिए तो जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा हो। ठीक है, इसको स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है, ये भी हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला है बच्चे जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है बच्चे। तो हम क्या करते हैं? पहले इसको जोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना है? 37। ये कितना है? 37। ठीक है, और ये हमें निकालना है। तो ये बताइए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी बच्चे? 12। ये बताओ ये लेंथ कितनी होगी बच्चे? 12। ये 12 है, 37 है, तो ये निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 2 तरीके हैं। अगर ट्रिपलेट याद होता तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाता? ये कितना आ जाता? 35। और ये 35 है तो इधर वाला भी कितना होगा? 35, क्योंकि मध्य बिंदु बराबर बराबर होगा। 35 और 35 कितना हो जाएगा? 70। उस हिसाब से आंसर तो 70 आ जाएगा। लेकिन आपको ये ट्रिपलेट अगर पता होता तो तुरंत हो जाता, लेकिन ट्रिपलेट नहीं पता तो मैं निकालना भी बता दे रहा हूं। तो ट्रिपलेट याद रखिएगा बच्चे, 12, 35 और 37। इसको भी कहीं कॉपी में लिख लेना। ये 12, 35 और 37 बच्चे ये भी ट्रिपलेट होता है। जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 12, 35 और 37। इसको भी याद रखिएगा, तो उस हिसाब से तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर आपको मान लो ट्रिपलेट याद नहीं है और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करते? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिख रहा है बच्चे? आपका 37। तो ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर आपको देखना है। तो पी स्क्वायर आपका कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर आपको निकालना है। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए अब 37 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे बच्चे? 12 का स्क्वायर करेंगे। अब 37 का स्क्वायर करके लिख लीजिए और 12 का स्क्वायर करके लिख लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए और आपका क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चे? जवाब। तो ये 37 का स्क्वायर कर लीजिएगा बच्चे आप लोग। ठीक है, तो कितना आएगा एक बार देख लेंगे। 1 जितना भी होगा आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि 50 से कितना कम है पहले ये बताइए। 13 कम है तो ये हो जाएगा 169 है। तो 169 में 1 कैरी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि 25 होता है, 50 के केस में हम 25 लेते हैं और 25 से कितना कम था यहाँ पे तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चे कुल मिला के रिजल्ट इसमें कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ पे 12 आएगा, 12 में से 1 जोड़ देंगे तो कैरी था क्योंकि, तो 13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चे कितना? 13। तो ये गया 1369 और ये 12 का स्क्वायर 144। माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 13 में से 1 जाएगा तो 12 आ जाएगा। 1225 आ गया और बी निकालना है तो रूट ऑफ 1225 होगा। 1225 का स्क्वायर रूट करने पे कितना आता है? 35। लेकिन इतना जो कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है। तो ट्रिपलेट पे थोड़ा फोकस करिए बच्चे। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो 3, 4, 5, 5, 12, 13,
7 24 25 8 15 17 9 40 41, इस तरीके से बच्चे 12 35 और 37, इसको भी याद रखना। अगर ट्रिपलेट याद होता तो ये 37 था, ये 12 था, तो ये 35 होगा, ये 35 है तो ये भी 35 35 35 70 क्वेश्चन का जवाब। क्लियर है? तो ट्रिपलेट याद है तो काफी स्पीड में बनेगा, नहीं है तो आप कोई बात नहीं, सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब फूड इंस्पेक्टर 2022 में आया था ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो तो फूड इंस्पेक्टर 2022 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये था, दो व्रत की उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा, दो व्रत है, दोनों का एक कॉमन कॉर्ड है की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। सेंटर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता दिया है, कितना है बच्चे 25, और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, एक का 15 सेंटीमीटर है और एक का कितना है बच्चे 20 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, दो सर्कल हम बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दो सर्कल बनाते हैं, ये हो गया बच्चे पहला सर्कल। ठीक है, कलर थोड़ा व्हाइट ले लेते हैं। ये हो गया बच्चे पहला सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल। ये दो सर्कल है, थोड़ा सा सही से नहीं बना है, अरे ये दो सर्कल हमने बना लिया। अब इस सर्कल बनाने के बाद करना क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। दो वृत्त, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ मतलब होता है बच्चे कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड बना लो यहाँ पे। कॉमन कॉर्ड मतलब दोनों की जो जीवा होगी वो ये है, दोनों के लिए, पहले वाले सर्कल के लिए, दूसरे वाले सर्कल के लिए, दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड हो गया। जिनके केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी है, दोनों के केंद्र के बीच, मतलब मान लो इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, इनके बीच की दूरी दे दिया है। कितना दिया है बच्चे, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितना दिया है बच्चे 25 दे दी, सॉरी दूरी कितना दिया हूँ 25 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच की दूरी दे दी है 25, तो ये डिस्टेंस बच्चे कितना दे दिया है 25। क्लियर है सभी को? उसके बाद क्या बोला है बच्चे कि दोनों की त्रिज्याएं दिया है, एक का 15 और एक का 20, तो एक का 15 है बच्चे और एक का 20 है, तो एक का 15 है और एक का 20 है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है मान लो 15 और ये है 20, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 25, ये दिया है। ठीक है, थोड़ा दिख ना रहो तो इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से दिख ना रहो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, तो ये बच्चे 15 है, ये 20 है, और ये कितना है 25 है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी। तो अब आपको ये तीन भुजाओं को देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, 15 20 और 25, 15 20 और 25। अगर आप ट्रिपलेट का रेशियो निकालते हैं तो 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, तो बल्कि बिल्कुल बच्चे ट्रिपलेट में आ रहा है 3 4 5, और 3 4 5 के ट्रिपलेट में आने का मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा, समकोण कौन सा होगा, बड़े भुजा के सामने वाला कोण, मतलब ये वाला एंगल बच्चे राइट 90 डिग्री है, ये कंफर्म हो गया, ये 90 डिग्री है, ये चीज आपको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है बच्चे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री ये पता चल गया। तो अब आपसे बोला है बच्चे हो तो कितनी होगी, क्या पूछा है बच्चे, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। अच्छा, लंबाई पूछा है यहाँ पे कि ये बताइए कि उनके कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी, तो कॉर्ड की लंबाई आपसे पूछा है, तो कॉर्ड की लंबाई निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये तो 90 डिग्री है, तो अब आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये डायग्राम मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो, तो अब मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको, तो कि लिख सकूँ मैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगा। तो सबसे पहली बात, आप चाहें तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर मैं देखूंगा 15, तो हाइट कितना लूंगा 20, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो बेस अगर 15 लेता हूं तो हाइट कितना लूंगा 20। और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इस वाले में लगाऊंगा, तो 1/2 बेस में किसको ले लेता हूँ, ये वाला ओ डैश जिसको बोल रहे हैं, बेस कितना है बच्चे 25, और मुझे हाइट निकालना है यही वाला, पहले लेंथ निकाल लेता हूँ, कॉर्ड का आधा जीवा, तो ये कॉर्ड का आधा जीवा हाइट कहलाएगा। बस बच्चे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 बचे 25, 5 3 15, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, तो हाइट कितना आ जाएगा 12, मतलब ये हाइट कितना आ गया बच्चे 12 आ गया, और नीचे वाला भी हाइट कितना हो जाएगा बच्चे 12, और 12 और 12 मिलके कितने हो जाएंगे बच्चे 24 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा आपको कम दिख रहा हो तो मैं एक बार डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन का जवाब होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों, मतलब त्रिभुज आप निकाल रहे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो बेस हो गया ये और हाइट हो गई। दूसरा तरीका बच्चे यहाँ पे 1/2 बेस इसको मान लिया और हाइट ये वाला मान लिया। तो जो हाइट हम मान रहे हैं बच्चे वही क्या है, जीवा की आधी लंबाई है। ठीक है, तो एक जीवा निकाल लिए तो उसका दूसरा निकालने के लिए उसका सेम होगा, तो डबल कर दो बस।
तो आपको जीवा की कंप्लीट लंबाई पता चल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगा। तो यहाँ तक बच्चे अच्छे से हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था जो एग्जाम में आया था। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सीजी व्यापम पटवारी 2022 में आया था ये क्वेश्चन, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको कराते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आसान है, ध्यान से सुनना है और समझना है तो आपको क्वेश्चन ईजी पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या लगे, टफ लगने लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, हम एक काम करते हैं, इसके डायग्राम को थोड़ा सही से बना दे रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम को हम थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। ये सर्कल है बच्चे, ये एक वृत्त दिया है, ठीक है, और इस वृत्त में बच्चे ये है ए, ये ओ बिंदु है, ये सी है और ये डी है, ये बी है, ये जीवा है। क्लियर है, ये वृत्त है। और क्या बोला हुआ है, दिए गए चित्र में ओ ए इज इक्वल टू 5 है, ओ ए ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ए बी इज इक्वल टू 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ओ डी और ओ बी पर ए बी पर लंबवत है, ओ डी ए बी पर लंबवत है, मतलब 90 डिग्री है। आपसे पूछा है बच्चे क्या कि सी डी का मान बताइए, सी डी का मान बताना है, इसका मान बताना है सी डी का, अभी सी डी निकालना है। तो ये 4 है, 5 है तो 3 हो जाएगा, है ना। अब सी डी निकालना है तो पहले आपको ओ डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ओ डी। तो बहुत ईजी है यार क्वेश्चन, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, बहुत आसान है। ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूँ, फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए थोड़ा दिक्कत आ सकता है। एक सर्कल बना दिए और सर्कल बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया त्रिज्या, ये कर दिया जीवा और ये कर दिया यहाँ पे एक लाइन खींच दिया हमने, ये नाम है ओ, सॉरी इस पॉइंट का नाम ओ है, सेंटर पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, जीवा है ए बी, ये सी पॉइंट है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लंबवत है, बोला है ना, परपेंडिकुलर है ओडी, ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है और इसका नाम क्या है सी। ठीक है, और ये आपको दे दिया है, ये रेडियस कितना दिया है 5 और ये ए बी कितना दिया है 4, तो ये आधा आधा हो जाएगा, लंबवत खींचते हैं 90 डिग्री खींचते हैं तो जीवा 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है और जीवा की लंबाई कितना दिया 8, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब ये बताओ, ये 5 है 4 है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओगे, 90 डिग्री है तो ये कितना आएगा 3 आएगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये बताओ, ये पूरा रेडियस ये 5 है तो ये वाला ओडी भी तो कितना होगा 5 ही होगा ना, ये भी तो रेडियस ही है, ये रेडियस 5 होगा। और आपको सी डी निकालना है तो सी डी बराबर सीधा से निकाल सकते हैं, टोटल रेडियस 5 था, उसमें से 3 माइनस कर दो तो 2 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सी डी की वैल्यू निकल जाएगी बच्चे कितनी, 2 सेंटीमीटर, ये और ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 108 और उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या बच्चे किसी को, सभी को क्लियर है। तो ये बच्चे क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतने काफ़ी हैं जो मैंने अभी आप तो कराए हैं, 8 क्वेश्चन अभी फिलहाल में कराया है और उसके बाद कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, तो मैं अगला वीडियो भी ले आऊँगा और उसमें बना दूंगा। लेकिन मैं अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करूंगा और अगली क्लास से मैं आपको एवरेज कराऊंगा। एवरेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री के बाद जिसको मुझे कराना है, तो ज्योमेट्री के बाद हमें एवरेज भी पढ़ाना है। अब ये सब क्वेश्चंस हैं, ये पूरे उसके बेस्ड हैं, क्या बोलते हैं आपके थ्योरम बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिएगा और नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर एक और वीडियो ले आइए जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट कराएं। ठीक है, तो ये सब हम आपको पूरा करा देंगे, लेकिन उसके पहले आप यहाँ तक पूरा वीडियो देखिए और यहाँ तक देखे होगे तो बिल्कुल कमेंट करना कि हाँ सर इसके बाद आप अगला वीडियो भी एक ज्योमेट्री का ले आई, तो उसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। लगभग 133 क्वेश्चन है, पीडीएफ भी मैं सेंड कर चुका हूँ। अब अगला क्लास जो रहेगा बच्चे, कल जो मैं लूँगा वो एवरेज का क्लास होगा और ये 16 तारीख तक मैं कोशिश करूँगा 15 तारीख तक आपका वो व्यापम के मैक्सिमम टॉपिक हो जाए। उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगा बच्चे एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराना 2021, 2022, 2023 के। ठीक है, जिससे आपके लिए एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।